तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो आज हम मिखाइल ताल और इवेंजिनी स्वेस्निकोव के बीच में खेली गई एक और गेम देखेंगे। तो ये गेम 1990 में खेली गई थी मॉस्को में। तो मिखाइल ताल ने स्वेस्निकोव को चेकमेट ही कर दिया। क्या ज़बरदस्त गेम खेली थी। तो गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी C4 से इंग्लिश ओपनिंग, C6 कैरोकेन डिफेंसिव सिस्टम, E4 D5, C takes D5, C takes D5, E takes D5 और ब्लैक यहाँ पर ले सकता था इस पॉन को, क्योंकि अगर क्वीन से लेता तो तुरंत यहाँ से नाइट टू C3 आ रहा है तो फिर क्वीन को हटाना पड़ता। तो इसी वजह से नाइट से प्रेशर बनाया। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टू C3 से G6। तो ब्लैक यहाँ पर अपने बिशप को डेवलप करके किंग साइड कैसल के लिए जाना चाहेगा। क्वीन टू B3 और एक और सपोर्ट लगा दिया ताल ने। बिशप टू G7, G3, B6। तो ब्लैक यहाँ पर अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके सेंटर पर कंट्रोल बनाना चाहेगा इस डायगोनल पर। तो ताल ने भी बिशप टू G2 किया, बिशप टू B7 और प्रेशर बढ़ रहा है सेंटर पर। नाइट G2 E2। यहाँ पर क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर अगर निकालते तो ये बिशप का सपोर्ट नहीं रहता पॉन पर। E6, नाइट टू F4 और पॉन पर सपोर्ट बढ़ा दिया। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर पहले इस पॉन को ना लेकर E5 करके ताल के नाइट पर प्रेशर बनाया। तो ताल को अपना नाइट वापस लेना पड़ा E2 पर। तो दोनों प्लेयर्स ने कैसल किया। नाइट टू A6, D4, E takes D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टू C5 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन टू C4, रुक टू C8 और अभी थ्रेट है। नाइट हटने के बाद रुक से क्वीन पर डिस्कवर अटैक आने वाला है। तो ताल ने नाइट टू C6 किया और इस डिस्कवर अटैक को आने से रोका। क्वीन टू D7, क्वीन टू H4 और ताल ने अपनी क्वीन को ही शिफ्ट कर लिया किंग साइड पर। तो ताल का प्लान कुछ और लगता है। किंग टू H8, बिशप टू H3। तो ताल ने क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में अभी ताल इस रुक को भी ले सकते हैं। क्वीन टू E8 और ताल ने रुक को ले लिया और ताल मटेरियल एक्सचेंज में अप हो चुके हैं। क्वीन टेक्स बिशप, बिशप टू H6 और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है। लेकिन ब्लैक ने पहले यहाँ पर नाइट टेक्स D5 किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने इस पॉन को एलिमिनेट करवा दिया है। यहाँ पर टारगेट इस नाइट पर है। तो ब्लैक ने अपना नाइट दे दिया और साथ में ताल के नाइट को लेना चाहता है ब्लैक। तो ताल ने नाइट को एक्सेप्ट किया और ब्लैक ने भी लिया इस नाइट को। क्वीन टेक्स नाइट और अभी लेकिन नाइट को यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट को यहाँ से हिलाते हैं तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। तो वो भी बहुत माहिर प्लेयर है। तो ओपोनेंट भी कुछ कम नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस नाइट को यहाँ से नहीं हटा सकते ताल। तो ताल ने पहले तो बिशप टेक्स बिशप चेक दिया और अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। किंग टेक्स बिशप, रुक A2 D1 और आखिर में ताल ने सपोर्ट लगाया नाइट पर। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगर कोई जीतता है तो कोई हारता है या तो फिर ड्रॉ हो जाती है गेम। लेकिन जीतता है अगर कोई तो किसी को हारना ही पड़ता है। और साथ में ब्लैक यहाँ पर अपने रुक को नहीं ला सकता, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऐसे स्क्वायर पर खड़ी है कि क्वीन यहाँ पर इस D8 स्क्वायर को कवर कर रही है। तो ब्लैक ने पहले इस कंट्रोल को हटाने के लिए F6 किया ताकि यहाँ पर क्वीन अभी कंट्रोल ना बना पाए ताल की। तो ब्लैक भी बहुत प्लानिंग के साथ खेल रहा है। रुक F2 E1 और अभी थ्रेट बहुत खतरनाक है। अभी ब्लैक अपने रुक को नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पर रुक टू E7 चेक आ रहा है और फिर किंग कहीं पर भी जाए चेकमेट आ ही जाएगा।
इस तरीके से। तो थोड़ा लंबा हो गया, यहाँ से नहीं, यहाँ से ही आ जाता, और अभी बीच में लाने के लिए कोई पीस है ही नहीं। तो यहाँ पर भी ब्लैक को सोच समझ कर खेलना पड़ा, और ब्लैक ने खेला भी सोच समझ कर, और पहले नाइट पर प्रेशर ना बनाते हुए ताल के अटैक को समझा और रुक टू F7 किया और इस चेक को आने से प्रिवेंट किया। तो ताल ने यहाँ पर B4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया, नाइट टू E6, क्वीन टू G4, और प्रेशर नाइट पर है, नाइट टू C7, और अभी वापस प्रेशर आ चुका है नाइट पर। लेकिन ताल ने पहले B5 करके क्वीन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, और लेकिन ब्लैक ने पहले यहाँ पर अपनी क्वीन को ना हटाकर अपने नाइट से इस पॉन को लिया। लेकिन ताल ने एक पीस को तो डिफ्लेक्ट करवा ही दिया, तो नाइट पर से प्रेशर हट चुका है, और जैसे ही नाइट हटा तो ताल को मौका मिला, रुक टू E6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया, क्वीन टू C5, और आखिर में क्वीन को हटा ही दिया। क्वीन यहाँ पर डेंजरस स्क्वायर से हट चुकी है, तो ताल को कितनी मशक्कत करनी पड़ी क्वीन को हटाने में, क्योंकि यहाँ पर इस नाइट को हिलाते हैं तो डायरेक्ट चेकमेट आ रहा था। तो अभी ताल ने राहत की सांस ली और गेम को आगे बढ़ाया, और ताल ने नाइट टू F4 किया, और अभी ताल खेलने लगे। अभी थ्रेट ताल की है लग रही है, लेकिन ताल चेक नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वीन से कंट्रोल है। तो ब्लैक ने यहाँ पर बिशप टू C8 किया और ताल के रुक को ही पिन कर दिया। तो ताल ने रुक टू D5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया, क्वीन टू C1 चेक, रुक टू D1, और ताल ने अपने रुक को वापस लिया और क्वीन पर प्रेशर है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस रुक पर भी सपोर्ट है क्वीन का, और इस रुक पर भी सपोर्ट है क्वीन का, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये नाइट यहाँ से H5 पर आकर चेक देने की तैयारी में ही है। और ये ट्रैफिक की आवाज़ सुनिए ज़रा, और मेरी फीलिंग्स महसूस करिए। तो क्वीन बहुत ही परफेक्ट स्क्वायर पर रखी हुई है ताल ने। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को हटाया, रुक टू D8, और ताल ने इस 8 रैंक को कवर कर दिया। तो ताल कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक ने क्वीन टू C7 किया और ताल ने चेक दिया नाइट टू H6 से, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू H6, नाइट टेक्स F6, और ताल ने अपने रुक को क्यों छोड़ा। लेकिन ताल ऐसे ही नहीं छोड़ते, अगर ब्लैक लेने जाता है तो क्वीन टू H4 चेक, और किंग हटने के बाद चेकमेट आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर्स कवर है रुक से। तो ब्लैक इस रुक को नहीं ले सकता अभी तो ब्लैक ने वापस चेक दिया क्वीन टू C1 से, किंग टू G2, और फाइनली ब्लैक ने इस रुक को ले ही लिया। अगर देखते हैं कि ब्लैक अगर वापस चेक देने की कोशिश करता है तो क्या होता। तो ताल अपने किंग को ऊपर ले जा सकते हैं, और फिर क्वीन टू F1 से चेक आता है तो भी ऊपर ला सकते हैं अपने किंग को, और फिर ब्लैक कोई चेक नहीं दे पाता। और ब्लैक करता तो करता क्या, और ब्लैक इस पॉन को तो आगे पुश कर ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट ही आ रहा है। लेकिन ब्लैक ने बिशप टू B7 चेक नहीं दिया और पहले इस रुक को ले ही लिया। और यहाँ पर एक आखिरी बार सोचिए कि ताल ने कैसे चेकमेट किया होगा 2 चालों में। मैं बता देता हूँ कि ताल ने इस बिशप को नहीं लिया था। तो ताल ने क्वीन टू H4 चेक दिया, और क्वीन जैसे ही H4 पर आई तो नाइट पर भी सपोर्ट बन चुका है, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, और ताल का फाइनल मूव रुक टू G8 और चेकमेट। नाइट पर तो सपोर्ट है ही, और ये स्क्वायर भी कवर है क्वीन से। सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।